अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है लिपिड्स। लिपिड्स क्या है? लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की तरह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में काफ़ी वेरियस फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है। लिपिड्स को हम ट्रू पॉलीमर्स नहीं कह सकते क्योंकि ये हमारे पास एक सिंगल मोनोमर से नहीं बना होता। ये काफ़ी ज़्यादा मोनोमर्स डाइवर्स ग्रुप्स होते हैं जो कि लिपिड्स बनाते हैं। तो लिपिड्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। लिपिड्स आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। लिपिड्स जो है वो हमारे पास एक डाइवर्स ग्रुप है जो कि हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल से बने होते हैं। व्हाट आर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स नाउ? हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर रिपेलिंग, जो कि वाटर रिपेलिंग होते हैं। दे आर नॉन पॉलीमर, तो ये वाटर में सॉल्व नहीं होते, ठीक है। और डाइवर्स ग्रुप है। डाइवर्स ग्रुप मीन्स कि ये सिंगल मोनोमर्स नहीं होते, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है मोनोमर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब लिपिड्स के टाइप्स जो है काफ़ी ज़्यादा हैं। लिपिड्स के टाइप डिस्कस करते हैं। लिपिड्स इंक्लूड फैट, फॉस्फोलिपिड्स, स्टेरॉइड्स, वैक्सेस एंड सर्टेन पिगमेंट्स। पिगमेंट्स में हमारे पास आते हैं टर्पिनॉइड्स एक्सेट्रा। तो ट्राई करते हैं कि इन सबको ब्रीफली जो है हम डिस्कस कर लें, मगर टाइम की कमी की वजह से ये इम्पोर्टेंट नहीं होगा। तो कोशिश करते हैं कि इनमें से कुछ जो है वो हम कवर कर लें। कंपोजिशन की तरफ आते हैं कि कंपोजिशन क्या है लिपिड्स की। लिपिड्स जो है किस चीज़ से बना होता है। कंपोजिशन में आते हैं तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, composed of carbon, hydrogen, oxygen and sometimes nitrogen and phosphorus। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जो है ये अबंडेंट मकदार में पाए जाते हैं लिपिड्स में, और समटाइम्स जो है ये नाइट्रोजन और फास्फोरस कभी कभार पाए जाते हैं। अब आते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है लिपिड्स की। तो प्रॉपर्टीज़ में हम डिस्कस करते हैं कि दे आर नॉन पोलर। ये नॉन पोलर है, नॉन वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। ये जो है इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब ये ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्व होंगे। और वो जिस तरह कहते हैं ना कि लाइट डिजोल्व लाइट, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होंगे। दे आर नॉन पोलर, तो ये वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे। अब एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन सी है? एसीटोन और अल्कोहल, ये जो है ये ऑर्गेनिक है। तो ये फैट्स और ये लिपिड्स को जो है ये अब्जॉर्ब और डिज़ोल्व होंगे इसमें वाटर में, एसीटोन और अल्कोहल में, वाटर में नहीं होंगे। अब कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो दे कंटेन मोर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स देन OH बॉन्ड्स। जिस तरह कि हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे साथ OH बॉन्ड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे लिपिड्स में कार्बोहाइड्रेट की बनिस्बत हमारे साथ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो OH की मिकदार में ज़्यादा होते हैं। अब ये ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है इसका? तो जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्ड जो है ज़्यादा होंगी, तो इस वजह से ये स्टोर एनर्जी को ज़्यादा करते हैं। ये स्टोर मोर एनर्जी, दे स्टोर मोर एनर्जी। तो ये एनर्जी ज़्यादा स्टोर करते हैं और इनमें ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है। जब H और कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो ये हमारे साथ ज़्यादा एनर्जी जो है प्रोड्यूस करती है बनिस्बत OH बॉन्ड्स के। बेसिकली कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स। जिस तरह स्टार्ट में हमने कहा कि ये सिंगल मोनोमर्स से नहीं बने होते, ये काफ़ी डाइवर्स ग्रुप है, मगर ये बात मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन की है कि अगर कोई MCQs वगैरह हमसे पूछा जाए या MCQs में कोई इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि लिपिड्स किस चीज़ से बने होते हैं, तो वहाँ पे हमारा आंसर ये होना चाहिए कि लिपिड्स आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड से हमारे पास ये बने होते हैं। अब आते हैं टाइप्स की तरफ के टाइप्स कौन कौन सी हैं लिपिड्स की। तो फैट्स है। फैट्स जो है हमारे साथ ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बना होता है। जिस तरह यहाँ पे हमने डिस्कस भी किया कि फैट्स आर मेड अप ऑफ द ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। ग्लिसरॉल क्या होता है हमारा साथ? ये ग्लूकोज का एक स्टोर्ड फॉर्म होता है। जिस तरह यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला इसका बनाया हुआ है कि
यहाँ पे हमारे साथ 3 कार्बन एटम्स हैं, उसके साथ हमारे साथ OH का बॉन्ड लगा हुआ है तीनों के साथ। तो जब भी OH बॉन्ड जहाँ पे भी प्रेजेंट होगा तो वो डिनोट करेगा कि हमारे साथ अल्कोहल ग्रुप है। और अल्कोहल ग्रुप जो है ये पॉलीमर भी होता है, तो ये हम कह सकते हैं कि अल्कोहल जो है वो एक ग्लिसरॉल है, और ये ग्लिसरॉल या अल्कोहल जो है वो वाटर सोलुबल भी है क्योंकि हमारे साथ यहाँ OH बॉन्ड है। अब आते हैं दूसरे टाइप की तरफ जो है फैटी एसिड्स। फैट्स को हमने डिस्कस कर लिया, अब आते हैं फैटी एसिड्स की तरफ। फैटी एसिड्स को जब हम देखते हैं तो हमारे साथ यहाँ पे एक कार्बोजाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो कि कार्बोजाइल कार्बन जो है डबल बॉन्ड होता है O का, और OH जो है वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, मगर यहाँ पे जो है हमारे साथ एक लॉन्ग चेन होती है, हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन चेन होती है, और यूजुअली जो है उसमें 16 से लेके 18 तक जो है कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ये एक तब्दील भी हो सकते हैं, दिस कैन बी चेंज, इट कैन बी फ्रॉम 4 to 30 chains, 4 to 30 chains, yes, बट नॉर्मली ज़्यादातर हमारे साथ जो चेन्स होते हैं वो इसी तादाद में होते हैं, या तो 16 होंगे या 18 होंगे। अब देखते हैं 2 टाइप्स जो हैं वो फैटी एसिड्स के हैं। फैटी एसिड्स के कब कौन से टाइप्स हैं, तो ये हमारे साथ आते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है ये सिंगल बॉन्ड जो है कंटेन करते हैं, इनमें सिंगल बॉन्ड होगा, और ये जो है रूम टेम्परेचर पे हमारे साथ सॉलिड होंगे। अब आते हैं यहाँ पे, जब आप देख सकते हैं हमने कहा कि ये हाइड्रोजन और कार्बन चेन जो है ये इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ पे अब ये फंक्शनल ग्रुप जो है ये तो होगा, इसके अलावा जो है इसमें तो डबल बॉन्ड है। अब इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे साथ ये चेन है, अगर यहाँ पे जितने भी ये बॉन्ड्स हैं तो ये सिंगल होंगे तो हमारे पास ये सैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएगा। अब जिस तरह हम देख सकते हैं ये ब्यूटारिक एसिड है, एनिमल फैट एक्सेट्रा जो है, ये जो है बट ब्यूटारिक एसिड बटर में होता है, एनिमल फैट जो है एनिमल्स में होता है, तो ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं क्योंकि इनमें जो है सिंगल बॉन्ड होता है। आते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की तरफ। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है वो एसिड्स हैं जो एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड उनमें ज़रूर होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मगर शर्त यह है कि इनमें एक डबल बॉन्ड ज़रूर होगा। यहाँ पे आ जाए आप दोबारा, कार्बन जो है चेन है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये डबल बॉन्ड यहाँ पे एक शो की है, तो जगह कम होने की वजह से थोड़ी नीचे है, मगर आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये लगाई है कि अब ये डबल बॉन्ड है एक। अब ये डबल बॉन्ड एक प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये मीन्स के ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ये डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मगर शर्त यह है कि अगर एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो ये हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। अब एक काम हम करते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो रूम टेम्परेचर पे जो है हमारे साथ लिक्विड्स होते हैं। सैचुरेटेड जो थे वो सॉलिड थे, अनसैचुरेटेड जो है वो लिक्विड है हमारे पास। अब एग्जांपल हम लेते हैं वेजिटेबल ऑयल की। वेजिटेबल ऑयल जो है या कैनोला ऑयल जितना भी ये लिक्विड्स में होते हैं हमारे साथ, इनके साथ हम एक प्रोसेस करते हैं जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या है? हाइड्रोजिनेशन मीन्स कि हम इनके साथ जो है हाइड्रोजन जो है ऐड कर लेते हैं इस चेन में, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ से मिट जाएगा। अब ये यहाँ से मिट गया तो ये सिंगल बॉन्ड बन गए हैं। अनसैचुरेटेड से ये सैचुरेटेड फैटी एसिड बन गए हैं थ्रू हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन की वजह से ये सैचुरेटेड फैटी एसिड बन गए, डबल बॉन्ड हमारे पास ख़त्म हो गए। अब जो ये लिक्विड थे तो ये हमारे साथ रूम टेम्परेचर पे सॉलिड बन जाएंगे। जिस तरह हम घी लेते हैं तो वेजिटेबल ऑयल जो है, तो वेजिटेबल ऑयल से हम वेजिटेबल घी बना सकते हैं इस तरह। यहाँ पे एक फार्मूला जो है ये हमने डिस्कस करने की कोशिश की कि आपको प्योर तरीके से समझ आ जाए। ये एक ग्लिसरॉल है जिसमें 3
कार्बन एटम्स हैं, हर एक के साथ अब OH बॉन्ड लगा हुआ है। यहाँ पे जो है हमने ये एक फैट का जो है एक फार्मूला बनाया हुआ है। फैट है यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है, और ये R जो है हमारे साथ ये डिस्कस कर रहा है हाइड्रोजन कार्बन चेन को। यहाँ पे अब क्या होगा, ये OH ग्रुप जो हैं ये फैट ग्लिसरॉल के, ये जो है फैट के H ग्रुप के साथ OH जो है वो कंबाइन होंगे, रिएक्शन करेंगे आपस में। तो क्या होगा हमारे साथ, यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस होगा। वाटर जब प्रोड्यूस होगा तो ये फैट के जो फार्मूला है, एटम्स हैं फैट्स के, ये ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन हो जाएंगे, वाटर निकल जाएगा हमारे साथ। यहाँ पे आप आ जाए तो अभी ये रिएक्शन हो गई है, वाटर जो है वो निकल गया है, फैट के कंपोनेंट्स जो है वो हमारे पास ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट हो गए हैं। अब जब रिएक्शन यहाँ पे हो जाए तो ये हम इस रिएक्शन को कहते हैं ईस्टर। जितने भी फैट्स के हमारे साथ ये रिएक्शन होते हैं तो उनको हम ईस्टर कहते हैं। जिस तरह प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, इस तरह पेप्टाइड इस तरह कहते हैं, तो फैट्स का जो है वो ईस्टर हम उसको कहते हैं। यहाँ पे जो है अब ये रिएक्शन हो गया, वाटर निकल गया है, तो हमारे पास अभी फॉर्म क्या होगा, ट्रिग्लिसराइड्स हमारे पास बन गए हैं, और वाटर जो है वो निकल गया है। तो इस प्रोसेस को हम एक कंडेंसेशन प्रोसेस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक लार्ज प्रोसेस है। इसके बाद आते हैं दूसरी टाइप की तरफ, वो जो है वो है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स क्या चीज़ है? फॉस्फो मीन फॉस्फोरस और लिपिड मीन टाइप ऑफ अ लिपिड। तो ये फॉस्फोरस से निकला है फॉस्फो, और ये उसका लिपिड का एक टाइप है। अब फॉस्फोलिपिड्स क्या है? इनमें जो है 1 ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड्स एंड फॉस्फेट ग्रुप जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होगा। फॉस्फेट, यहाँ पे जब हम ये रिएक्शन अभी कर रहे थे यहाँ पे, तो ये नीचे जो थर्ड वाला है हमारे पास, यहाँ पे जो हमने ग्लिसरॉल और फैट का जो है रिएक्शन किया था, तो यहाँ पे भी वही चीज़ सेम होगी, मगर ये थर्ड वन जो है, अगर इसको हम मिटा दें और इसकी जगह हम ये फॉस्फोलिपिड्स की ये जो फॉर्मूला है या इसकी जो ये कंपोनेंट्स हैं, तो ये हम थर्ड वन में ऐड कर लें, तो ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड बन जाएंगे। सैचुरेटेड फैट जो थे, अनसैचुरेटेड फैट, उसी के फार्मूला में थर्ड वन में जो है हम ये फॉस्फोलिपिड्स का जो है ये फार्मूला पुट कर दे थर्ड वन में यहाँ पे, तो ये थर्ड वन में रिएक्शन होगी, बाकी दोनों ऊपर वही सेम होंगे। यहाँ पे ये रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पे जो है हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स बन जाएंगे। अब 2 पार्ट्स हैं फॉस्फोलिपिड्स के। एक जो है फॉस्फेट हेड है, जो कि पोलर है हमारे साथ और वाटर सॉल्युबल भी है, और दूसरा जो है वो हाइड्रोकार्बन टेल है, वो 2 तादाद में वो 2 होते हैं, दे आर 2 इन नंबर। तो यहाँ पे जगह कम होने की वजह से फार्मूला जो है वो उस तरह तो हम क्लियरली डिस्क्राइब नहीं कर पाए, मगर ये एक पिक्चर है और इससे मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। ये एक फॉस्फोलिपिड है हेड, जो कि हाइड्रोफिलिक है इन नेचर, वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। और ये 2 हमारे पास जो है टेल्स, और ये जो है हमारे साथ हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, जो कि अनसॉल्युबल है वाटर में, जो कि नॉन पॉलीमर्स है। और ये स्ट्रक्चर हमारे साथ पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन में हम यही कहते हैं कि दे आर परमिएबल मेम्ब्रेन। तो उसमें यही होता है कि ये फॉस्फोलिपिड्स जो है वो उन्होंने एक लेयर बनाई होती है, कुछ स्ट्रेट होते हैं, कुछ जो है अपसाइड डाउन होते हैं, बीच में जो है उनकी एक लेयर सी क्रिएट होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, कुछ को ये आने देता है, कुछ को नहीं आने देता। तो उसकी यही वजह है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक जो है ये समझ आया होगा, और टाइम कम होने की वजह से हम बाकी डिटेल्स में तो नहीं जा सकते। हाँ, अलबत्ता यही कोशिश होगी कि जितना अभी हमने पढ़ा है तो ये हमारे समझ में आया हो। थैंक यू।